नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो गणपति जी का आगमन हो गया है और आज मैंने बनाए हैं उनके फेवरेट उगड़ची मोदक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। अगर आप पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से आप ये मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से। और पारंपरिक तरीके से जैसे बनता है ना, ट्रेडिशनल तरीके से एकदम वैसे ही मैंने इसको बनाना बताया है। और साथ ही मैंने बताया है ये जो स्टफ़िंग होती है ना, इसकी आराम से आप इसको बनाकर ना 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है और अलग-अलग तरीके के 11 दिन तक आप भगवान को मोदक बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक पैन में मैंने घी गरम कर लिया है, तो 2 टेबलस्पून घी मैंने डाला है और साथ ही मैंने यहाँ पर 200 ग्राम गुड़। तो गुड़ को हमें अच्छी तरह से घी के साथ बढ़िया से मेल्ट कर लेना है। गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, अगर गुड़ ज़्यादा पक जाएगा तो क्या होगा ना कि वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा जो हमारी स्टफ़िंग बनकर तैयार होगी। तो इसलिए सिर्फ गुड़ को हल्का सा आप बढ़िया से मेल्ट कर लीजिएगा एकदम लो फ्लेम पर। तो ये देखिए धीरे धीरे करके हमारा जो गुड़ है वो बढ़िया से मेल्ट हो रहा है और यहाँ पर देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है और हल्का सा इसमें उबाल भी आ गया है। अब इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और यहाँ पर मैं जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है ना, यानी कि जो कोकोनट का बुरादा होता है नारियल का, सूखे नारियल का, वो लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा नारियल को अच्छे से घिस के बढ़िया से उसको मिक्सर में पीस लीजिएगा और फिर आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से गुड़ और नारियल को बढ़िया से आपस में मिक्स कर लेना है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स ना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा एकदम बारीक कटा हुआ बादाम और साथ ही एकदम बारीक कटा हुआ काजू। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से देखिए, अभी जो गुड़ था और नारियल था ना, वो देखिए थोड़ा थोड़ा सूखना स्टार्ट भी हो गया है। तो अब जल्दी जल्दी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब इसको सूखने से पहले। तो ये देखिए बढ़िया से हमारा जो कोकोनट था, ड्राई फ्रूट्स थे और गुड़ था, आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारा जो मिक्सचर है ना वो बिल्कुल बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे नारियल का जो टेस्ट है वो वैसे ही इसमें बहुत बढ़िया आता है। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे साइड में। अब चलिए मोदक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ना 2 कप पानी ऐड कर दिया है और इसको पानी को हमें अच्छे से उबलने देना है। और पानी के अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून घी और साथ ही मैंने ऐड किया है 1 से 2 पिंच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो पानी अच्छे से खौल जाए तो फिर इसमें हम लोग राइस फ्लावर ऐड कर देंगे, यानी कि चावल का आटा। 1 कप चावल का आटा, यानी कि आप अगर मेज़रमेंट देखेंगे ना तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया था और उसमें 1 कप मैंने चावल का आटा डाला है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा गीला लग रहा है तो हल्का सा 1 चम्मच या 2 चम्मच आटा और ऐड कर दीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा मत ऐड करिएगा, वरना जो आटा है ना वो सूख जाएगा और बिल्कुल भी मोदक जो है वो क्रैक्स आने लगेंगे, अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसको ढक कर के ना 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो हमारा डो है वो बढ़िया से सेट हो जाए। अब यहाँ पर हल्का से ये ठंडा भी हो गया है और बढ़िया से सेट हो गया है। ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी ना एकदम डो की तरह हो गई है, कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक बड़ा सा बर्तन ले लूँगी, यानी कि थाली ले ली है या परात ले लीजिएगा, और उसमें मैं हल्का सा घी लगा लूँगी ताकि जो आटा है ना वो नीचे चिपके नहीं। तो यहाँ पर जो हमने राइस का आटा बना के रखा था ना, उसको हम लोग यहाँ पर परात में बढ़िया से निकाल लेंगे और फिर इसको हमें अच्छे से गूंद लेना है बढ़िया, ताकि ये एक स्मूथ डो जो है वो बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए बढ़िया से आप हाथों से इस तरह से इसको गोल गोल करके अच्छे से इसको एक स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लीजिएगा, ताकि ये ऊपर से ना हल्का सा चिकना हो जाए और थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो मोदक के लिए जो डो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है सांचा। आप चाहें तो हाथों से भी बना सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से बनाना बताया है। तो चलिए पहले सांचा से बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ना नॉर्मली सांचा मिल जाता है और बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी बन जाता है। तो अक्सर लोग सांचे से ही बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन अगर सांचा नहीं भी है ना तो आप इसको हाथ से भी बहुत परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ले लेंगे डो जो हमने बना कर रखा था, और बाकी का जो डो है ना उसको ढक के रख दीजिएगा, वरना वो सूखने लगेगा। अभी जो डो है वो हल्का सा गर्म है और ऐसे में ही ना ये बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाता है। तो बाकी का डो ढक के रखने के बाद सांचे में हमें इस तरह से गोल करके डो को डाल देना है और चारों तरफ से ना उंगली डाल के बढ़िया से इस तरह से देखिए पूरे सांचे में इसको अच्छे से फैला देना है, ताकि जो हमारा डो है ना वो पूरा सांचे का शेप ले ले अच्छी तरह से। अब बीच में इस तरह से जगह करने के बाद हमें क्या करना है ना कि एक स्पून की हेल्प से हमने जो मिक्सचर बनाकर तैयार किया था स्टफिंग मोदक के लिए, वो हमें बीच में इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है।
और फिर इसको बढ़िया से दबा के ऊपर से अच्छे से सील कर देना है ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर दिक्कत होती है ना तो हाथों में हल्का से या तो आप घी लगा लीजिए या तो फिर आप हल्का हल्का पानी लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी आटा जो है वो हाथों में चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से आपका जो मोदक है ये देखिए बनकर निकल जाएगा। और कितना परफेक्ट और कितना टेस्ट अच्छा जो मोदक है वो बना है। तो अब इसी तरह से बाकी के भी मोदक हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से जो हमारे मोदक है वो बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है ना वो डो होता है। अगर आपका जो डो है वो परफेक्ट रहेगा ना तो मोदक जो है वो अपने आप बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो इसका जो मेन है मेन डो ही होता है, वही आपको बढ़िया से परफेक्ट तरीके से लगाना है। और अगर आप रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल भी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, बहुत ही अच्छे मोदक जो है बनकर तैयार होंगे। ये देखिए मैं सेकंड वाला भी आपको बढ़िया से बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप बाकी के भी सारे मोदक बनाकर तैयार कर लीजिए। और स्टफिंग जो है ना उसको आप बनाकर आराम से 11 दिन तक लगातार आप इसी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बढ़िया से इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के आप फ्रिज में रख दीजिए और फिर अलग अलग तरीके के जैसे मोदक आपको पसंद है ना ये स्टफिंग के साथ आप बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो सेकंड वाला मोदक है वो भी बनकर तैयार हो गया है। तो ये तो बन गया हमारा जो मोदक है वो हमने सांचे से बनाकर तैयार किया। अब मैं आपको एक मोदक जो है वो हाथ से बना के दिखाती हूँ, जो कि देखेंगे आप कि हाथ से भी कितना आराम से बन जाता है, बिल्कुल भी इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये देखिए इस तरह से हल्का सा डो ले लीजिएगा, उसको हाथों की हथेलियों से गोल करके और बढ़िया से आप इसको कटोरी का शेप दे दीजिएगा धीरे धीरे करके। और फिर इसमें स्टफिंग भर के और जो सारे किनारे हैं ना उनको आपस में इस तरह से धीरे धीरे जोड़ लीजिएगा और इसको मोदक का शेप दे देंगे। तो ये हमारा बढ़िया सा मोदक बनकर जो तैयार हो जाएगा हाथों से भी। और अगर आप इस तरह से हाथों से ना ऊपर इसको उठाते जाएंगे तो ये जो है अपने आप जो है मोदक की शेप ले लेगा। तो अब हमें क्या करना है ना कि अगर आप इसको इसी तरह से चाहें तो ऐसे भी आप इसको स्टीम कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको हल्का सा ना डिज़ाइन भी दे सकते हैं। देखिए मैं इसको ना स्पून से एक डिज़ाइन दे के आपको दिखा देती हूँ, आप भी चाहें तो इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये देखिए आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं या तो फिर स्पून से इस तरह से हल्के हल्के डिज़ाइन बना लीजिएगा। ज़्यादा तेज स्पून मत लगाइएगा, नहीं तो अगर कट लग जाएगा ना तो स्टफिंग जो है वो स्टीम करते समय ना बाहर आने लगेगी। तो यहाँ पर जो हमारा मोदक है हाथों से वो भी बनकर तैयार है, और आप चाहें तो सांचे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसी तरह से सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर करीब 9 मोदक बनाकर तैयार किए हैं और काफ़ी सारी बच भी गई। जितना डो मैंने लगाया था ना उसमें करीब हमारी 18 से 20 मोदक बनकर तैयार होंगे, यानी कि 2 कप पानी में और 1 कप आटे में हमारा 18 से 20 मोदक आराम से मीडियम साइज़ के, जितने साइज़ के मैंने बनाए हैं ना उतने साइज़ के बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा मोदक जो है वो स्टीम हो गया है बढ़िया से और कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। आराम से आप इसको डेकोरेट कर लीजिए और भगवान को भोग लगाइए, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और स्टफिंग को आराम से आप फ्रिज में रख दीजिए और रोज़ इससे आप मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि स्टफिंग बनाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और वो हमारी पहले ही दिन बनकर तैयार है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए